प्रीवियस क्लास में हमने पीएच वैल्यू को कंसेप्ट को समझा और यह समझा कि कोई भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि पीएच वैल्यू कैसे हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, कैसे हमारे डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, समझा जा सकता है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो मैं आकिब जावेद अपने इस YouTube चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका वेलकम करता हूं और चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए हुए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे पीएच वैल्यू हमारे डेली लाइफ में इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पीएच वैल्यू इन आवर स्टोमक। आप सबने ये नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा खा लेने से इनडाइजेशन की वजह से हमारे स्टोमक में एसिडिटी होती है ना। इस एसिडिटी का मतलब क्या है, क्यों एसिडिटी होती है? तो आप सबने क्लास 10 में अगर न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें यह बताया गया है कि स्टोमक का जो वॉल है वहां से एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और इस गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप सबको बेहतर पता है कि यह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कहां होता है? यह हमारे स्टोमक में होता है। इतना स्ट्रॉन्ग है। यह अलग बात है कि आखिर ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, तो ये बायोलॉजी के सेक्शन में हम लोग पढ़ लेंगे जब बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगा तो। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टोमक में होता है, इसका मेन काम क्या है यही समझ ले। ये हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प इन डाइजेशन, और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन हमारा मामला इससे नहीं है, डाइजेशन से नहीं है। हमको ये समझना है कि एसिडिटी क्या है। तो जब बहुत ज्यादा खाना खा लेने की वजह से या किसी भी वजह से, इनडाइजेशन की वजह से हमारे स्टोमक के अंदर एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिलीज हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमको एसिडिटी फील होता है, हमको पेन फील होता है स्टोमक के अंदर। जब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाता है तब क्या करते हैं, तब इसी टाइम में आपने देखा होगा कि इनो पीते हैं। बहुत सारे लोग इनो पीते हैं जो एसिडिटी को कम कर देता है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनो की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि कैसे इस एसिडिटी को कम किया जा सकता है। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं। ना ही एसिड बचता है और ना ही बेस बचता है। इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो यह न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। ना ही एसिड बचता है ना ही बेस बचता है। तो हम एक काम क्यों ना करें कि हमारे स्टोमक के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा एसिड रिलीज हो गया है तो कुछ ऐसा खा ले जो बाय नेचर बेसिक होता है। यानी कि अगर हम बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले ले, है ना, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले ले, या इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो दोनों बाई नेचर क्या है, दोनों बाई नेचर बेसिक है और माइल्ड बेसिक है। एक चीज ध्यान रखना है, सोप सॉल्यूशन भी बेसिक होता है, लेकिन इस तरीके के स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं लेना है। अगर कोई भी खाने वाली चीजें है और वो माइल्ड बेसिक है ना, स्लाइटली बेसिक है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं और ये बेस स्टोमक में जाएगा और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमको आराम फील होगा, रिमेडी फील होगा और हमारा पेन जो है खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये पीएच वैल्यू, यानी कि ये एसिड और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 1 या 1.5 के करीब में होता है। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना।
तो जब हम कोई बेसिक कंज्यूम कर लेते हैं, बेसिक चीज खा लेते हैं, तो वो दोनों वो जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब पीएच वैल्यू का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक चीज यह भी याद रखना है कि जब एसिडिटी हो जाता है, जब एसिडिटी होता है और इस एसिडिटी से आराम पाने के लिए जिस सब्सटेंस को हम कंज्यूम करते हैं वो एंटासिड कहलाता है, एंटासिड कहलाता है। यानी कि अगर इनो लेते हैं तो वो हमारे लिए एंटासिड है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन अगर पीते हैं तो वो हमारे लिए एंटासिड है, या इसके अलावा अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं जो उस एसिडिटी से हमको आराम देता है, वह सब्सटेंस एंटासिड कहलाता है। यह याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीएच वैल्यू का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा बी स्टिंग, जब मधुमक्खी डंक मारती है या जब चींटी भी डंक मारती है तो वो एक्चुअल में हमको दर्द होता है, एक चुभन होता है ना, पेन फील होता है। ये इसलिए होता है कि जब ये स्टिंग डंक मारती है तो हमारे बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देती है। क्या करती है? एसिड इंजेक्ट कर देती है। कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है मेथनोइक एसिड। क्या कहते हैं? सॉरी, एसिटिक एसिड लिख दिया ना। क्या होता है? ये होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो चाहे मधुमक्खी हो या चींटी हो, जब ये डंक मारती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती है, इसीलिए हमको तकलीफ होता है, दर्द होता है। और ये कौन सा एसिड है? ये मेथनोइक एसिड है। क्या किया जा सकता है इससे आराम के लिए? तो घर में अगर बेकिंग सोडा वगैरह है तो वहां पे रब कर सकते हैं। जहां पे डंक लगा है तो बेकिंग सोडा को वहां पे अगर हम रब करें, रगड़े बेकिंग सोडा का, तो हो सकता है स्लाइटली हमको रिलीफ मिल जाए। इसी तरीके का एक प्लांट है जिसका नाम है नेटल। इसके स्टिंग में भी इस प्लांट के स्टिंग में भी, प्लांट जो है ना, उसका जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है वो बड़ी नुकीला होता है, शार्प होता है। और उसके अंदर भी नेटल स्टिंग के अंदर भी मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। और जंगल में अगर कभी जा रहे हैं और गलती से उस प्लांट का अगर लीफ हमारे बॉडी से टच कर गया तो वो हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देता है और वह मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है, एसिड या बेस। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं और ब्रश करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, दांती तो रगड़ना था, दांती को तो साफ करना है ना, चमकाना है उसको, लेकिन हम दांत को चमकाने के लिए ब्रश नहीं करते हैं। क्या मामला है? हम ब्रश क्यों करते हैं और ब्रश करने के टाइम में हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये समझो। एक्चुअल में जब हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो कुछ फूड के पार्टिकल है ना, फूड पार्टिकल हमारे दांत में, हमारे टीथ में फंस के रह जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हमारे दांत के बीच का जो गैप है उसमें फंस के रह जाते हैं। और रात के टाइम में जब हम सोते हैं तो हमारे माउथ में मौजूद जो बैक्टीरिया है ये इनके ऊपर अटैक करते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं और यह बैक्टीरिया इनको एसिड में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। यानी कि जो फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल को हमारे माउथ में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो एसिड में चेंज कर देते हैं और यह एसिड हमारे टीथ को, हमारे दांत को कोरोड करता है, यानी कि उसको नुकसान करता है, उसको डैमेज करता है। एसिड है तो वो डैमेज करता है। क्यों डैमेज करता है? क्योंकि जो हमारा टीथ है और टीथ का जो सबसे अपर पार्ट है जिसे हम लोग एनेमल कहते हैं, टीथ का जो सबसे अपर वाला पार्ट है, हमारे दांत का जो सबसे अपर वाला पार्ट है जो चमकता है ना, वो किसके वजह से है? एनेमल के वजह से है। और यह हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ह्यूमन बॉडी में दांत के टीथ के ऊपर वाला जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसको एनेमल कहते हैं। और ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी
एपेटाइट का बना होता है और यह एसिड इस कैल्शियम सॉल्ट से रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करेगा तो उसको कोरोड करेगा। हमको भाई कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, हमारा एनिमल हमको हेल्दी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह में उठने के बाद ब्रश करे या ना करे, लेकिन रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश इसलिए कर ले कि वो फूड पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में कहीं बचा ना रह जाए, जिससे कि दांत हमारा नुकसान ना हो। इसीलिए ब्रश सुबह उठते ही हम लोग ब्रश करते हैं और ब्रश करने के टाइम में हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट बाय नेचर बेसिक होता है, माउथ में मौजूद एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं यहीं से कि कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम भी अगर बात करें, क्या हमारा बॉडी, जैसे हम इंसान है, क्या हमारा बॉडी भी पीएच सेंसिटिव है? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नैरो पीएच रेंज में ही सरवाइव कर देता है। अगर पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो अगर हम ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन बॉडी जो वर्क करता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में ही पीएच वैल्यू में वर्क करता है। यानी कि हमारे बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में ही करता है। इससे ज्यादा या कम हुआ तो फिर हमको नुकसान होगा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पीएच वैल्यू का एक नैरो रेंज में वो सरवाइव करते हैं। अगर ब्लड की बात कर ली जाए तो हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू जो है वो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में है। यही रेंज है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने का। इसी तरीके से अगर एसिड रेन होता है और इस एसिड रेन का पीएच वैल्यू 5.5 से कम ही होता है, तभी वो एसिड रेन कहलाएगा। और यह एसिड रेन अगर पॉन्ड वगैरह में चला जाता है या पानी किसी भी तरीके से बह के पॉन्ड वगैरह में चला जाता है तो उस पॉन्ड के वाटर का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। और इस तरीके से ये वैल्यू कम हो जाने की वजह से उस तालाब में रहने वाले जो जानवर हैं उनको दिक्कत होता है, उनको तकलीफ होती है, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।